पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर भारतवर्ष की परमाणु भूमि पोखरण में तीनों सेनाओं ने मिलकर स्वदेशी हथियारों का दम दिखाया। भारतवर्ष के हथियारों के साथ पैरा मार्कोस और गरुड़ कमांडोज के इस पराक्रम को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। देखिए कैसे भारत में बने ड्रोन ने दुश्मन के ठिकाने का पता लगाया और फिर तेजस, रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर ने उसे तबाह कर दिया। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है। और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। भारत माता की, भारत माता की। ये धमक, ये चमक, ये गर्जना देश के इतिहास में हुए सबसे विराट युद्धाभ्यास की है। ये विजय घोष पोखरण में तीनों सेनाओं के सबसे बड़े युद्धाभ्यास भारत शक्ति का है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है। और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं।
पोखरण में एक बार फिर दुनिया ने अजेय भारतवर्ष की आत्मनिर्भर शक्ति देखी। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में महायुद्ध का ट्रेलर दिखा। आकाश, पिनाका और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की अग्नि वर्षा हुई। भारत के स्वदेशी हथियारों से तबाह होती दुश्मन की सेना दिखाई दी। जमीन से आसमान तक भारत में बने हथियारों का पराक्रम देखने और भारत के जांबाजों के शौर्य का साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में मौजूद थे। मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में भारत में बने अर्जुन टैंक, धनुष हॉवित्जर, तेजस लड़ाकू विमान और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर, उसके टैंक, उसकी हवाई ताकत और पैदल सेना को समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय विजन, लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरे समन्वय और तालमेल से कार्य कर रही है। पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में सबसे पहले एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ने अपना दम दिखाया। भारत में बने 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव रणभूमि की तरफ बढ़े। पहला एक ऑल टेरेन व्हीकल लेकर बढ़ा और उसके पीछे दूसरे ध्रुव हेलीकॉप्टर में थल सेना के स्पेशल पैरा कमांडो, नेवी के मार्कोस और एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो थे। जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे।
रणभूमि में दुश्मन की सेना के एकदम नजदीक भारतीय सेना की तीनों विंग के स्पेशल कमांडो ऑल टेरेन व्हीकल से दुश्मन पर टूट पड़े। जमीन पर पैरा कमांडो, मार्कोस और गरुड़ कमांडो ने ऑपरेशन शुरू किया और आसमान से स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। 6,500 किलोग्राम के इस हल्के लड़ाकू विमान में इजराइल का EL M2052 रडार लगाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करते हुए हमला कर सकता है। इसे टेक ऑफ के लिए ज्यादा बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती। भारत की आत्मनिर्भर शक्ति के प्रतीक तेजस की ताकत पर प्रधानमंत्री मोदी को इतना भरोसा है कि 25 नवंबर 2023 को उन्होंने खुद तेजस में उड़ान भरी थी। तीनों सेनाओं के सम्मिलित युद्धाभ्यास भारत शक्ति में भारत में बने सर्विलांस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दम दिखाया तो दुश्मन दहल गया। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। अब देखिए भारत की वो तीसरी आंख जो बताती है कि दुश्मन कहां छिपा है और क्या रणनीति बना रहा है। सर्विलांस के लिए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग RG RPA हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। उसके नीचे सर्वे ग्रेड ड्रोन ट्रिनिटी F90+ ड्रोन ने दिन रात सूचना इकट्ठा की और फिर तीनों सेनाओं ने मिलकर दुश्मन को बर्बाद करने का मिशन शुरू कर दिया। स्वदेशी ग्रैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल रूम बर्बाद कर दिया और उसके बाद पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 6-6 के सेट में दुश्मन के खेमे में मिसाइलों की अग्नि वर्षा कर दी। ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है। पिनाका मिसाइल सिस्टम जो कि खास तौर से हमारी आर्मी जिसका इस्तेमाल करती है सरफेस टू एयर टारगेट करने के लिए करीब 12 सेकंड में ये 72 गोले दाग सकता है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो लगातार इसकी रेंज को अपग्रेड किया जा रहा है। इधर रणभूमि में थल सेना और वायुसेना ने दुश्मन को तबाह करना शुरू किया। उधर नौसेना ने दुश्मन तक दूसरे देशों से पहुंचने वाली मदद और सप्लाई लाइन काट दी। भारत के स्वदेशी रडार सिस्टम ने दुश्मन के हवाई हमले की आशंकाओं को भी मिट्टी में मिला दिया। स्वदेशी स्वाति रडार सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी VEL ने विकसित किया है। स्वाति रडार सिस्टम कम लागत में एक बेहतरीन रडार है और किसी भी मौसम में सटीक सर्विलांस में सक्षम है। 50 किलोमीटर की रेंज में ये रडार दुश्मन के खतरनाक हथियारों को खोजने में माहिर है। ये स्वाति रडार सिस्टम है। स्वाति रडार सिस्टम जो कि दुश्मन के वेपन को लोकेट करने का काम करता है, यानी कि 90 डिग्री के डिस्टेंस में अगर कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट उसका या कोई भी वेपन या ड्रोन्स हमारे एरिया के पास आएगा तो ये उसे लोकेट करने का काम करता है। स्वाति रडार ने दुश्मन के हथियारों की सटीक जानकारी दी। चेतक हेलीकॉप्टर ने लोकेशन कंफर्म की और उसके बाद धनुष और सारंग गन सिस्टम ने दुश्मन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। लेकिन अभी K9 वज्र गन का वज्रपात होना बाकी था।
K9 वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। K9 वज्र हिंदुस्तान की वो वज्र शक्ति है जो भारत चीन सीमा पर तैनात है। ये शानदार स्वदेशी गन 30 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता रखती है। और अब देखिए 25 किलोमीटर तक मारक क्षमता और एक साथ 4 टारगेट पर अटैक करने वाला भारत का स्वदेशी आयरन डोम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये जो सिस्टम देख रहे हैं ये आकाश मिसाइल सिस्टम है। आकाश मिसाइल सिस्टम जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है भारतीय सेना के लिए, खासतौर से वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। सरफेस टू एयर टारगेट करने का ये काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो कि आयरन डोम की तरह काम करता है। प्लेटफॉर्म का सिस्टम को सही इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल प्लान में शामिल करने के मद्देनजर भारतीय सेना ने रणभूमि में अचानक सैकड़ों ड्रोन उड़े और दुश्मन के खेमे में इतने धमाके हुए कि पूरी शत्रु सेना समाप्त हो गई। ये भारत के स्वदेशी स्वार्म ड्रोन सिस्टम की शक्ति है। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब भारत की स्वदेशी टैंक शक्ति देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।